Welcome students in our digital lecture of Subhas English School, class 5th, subject EVS. Today we will study about chapter 5th, that is seeds and seeds. Today we will start our chapter 5th, that is seeds and seeds. This video is very important for the students because in this chapter we will discuss about how seeds are sprout and travel one place to another. Let's start the chapter. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember you soak 2 small balls, katoris of chana, grams. She was going to his bua's house and would return only in the morning. गोपाल अपनी मौसी की फैमिली का इंतजार कर रहा होता है जो कि नेक्स्ट डे आने वाले होते हैं और वो उन कजिन्स के साथ जो मस्ती करता था, जो उन्हें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा तो उसके बारे में सोचता है। तभी उनकी मम्मी ने उनको आवाज लगाई कि गोपाल, मैं बुआ के घर जा रही हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग आऊंगी और तुम याद से सोने से पहले 2 बॉल्स ऑफ चना, 2 बॉल कटोरी चने की रख देना, सोखने के 2 कटोरी चना स्प्राउट होने के लिए रख देना। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of these be enough for 8 persons? So he soaked another 2 balls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessels. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. वो गोपाल जब चने भिगो रहा था तो उसने सोचा कि 2 कटोरी चना 8 पर्सन्स के लिए सफिशिएंट होंगे, तो उसने क्या किया, 2 कटोरी और एक्स्ट्रा उस वेसल्स में, दैट मीन्स पोट में चने भिगोने के लिए डाल दिए। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मम्मी आई तो उसकी मम्मी ने देखा कि चने तो उस वेसल से ओवरफ्लोइंग हो रहे थे। तो उन्होंने गोपाल से पूछा कि तुमने कितने कटोरी चने भिगोए हैं। गोपाल ने भी आश्चर्य से देखा कि चने ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं, तो ये कैसे हो गया। You soaked too much. Anyway, it's good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts, mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. उसकी गोपाल की मम्मी ने देखा तो वो चना जब ओवरफ्लोइंग हो रहा था तो उसने गोपाल से बोला कि तुमने कितने चने भिगोए, तुमने तो बहुत ज्यादा चने भिगो दिए हैं। एनीवे, कोई बात नहीं, तुम अच्छा किया, हम आधे पका लेंगे और आधे स्प्राउट होने के लिए रख देंगे और तुम्हारी आंटी को भेज देंगे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें अंकुरित अनाज खाने के लिए बोला है। उसने आधे चने तो पका दिए और आधे चने गोपाल की मम्मी ने एक गीले कपड़े में बांधकर टांग दिए उनको अंकुरित होने के लिए। आपको पता है स्टूडेंट्स, हमें भी हमारे ब्रेकफास्ट में अंकुरित अनाज को इंक्लूड करना चाहिए, हमें भी थोड़ा थोड़ा डेली खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। Plants which hunt. There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. The peacher plant is one of such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has a peacher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to eat. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt! आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इंसेक्ट्स कैसे खाते हैं, तो आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है ये घड़े के आकार का प्लांट है, इसको पीचर प्लांट बोलते हैं। और इसका मुंह देखिए, अभी जो पत्ती है ये इसका ढक्कन होती है। इसके अंदर से एक ऐसी स्मेल आती है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे ही इंसेक्ट्स इसके ऊपर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स और चूहे भी, तो जैसे ही वो यहाँ आकर बैठते हैं तो ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और उसको अंदर कैद कर लेता है और उससे अपना पोषण लेता है। इस तरह के प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और हमारे इंडिया के मेघालय में पाए जाते हैं। किस तरह से ये किस चतुराई से ये अपना शिकार करता है। Here is an activity for you. How many types of seeds can you collect? Where you find them? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seeds collections together.
Now observe these seeds carefully. Their shapes, size, color and textures, smooth और rough. स्टूडेंट्स, आपको जैसे यहाँ पिक्चर में ये जो सीड्स दिख रहे हैं, आपको भी इस टाइप के सीड्स कलेक्ट करना है, जितने भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है। फर्स्ट कॉलम में आपको उनके नेम लिखना है, सेकेंड में उसके शेप्स, थर्ड में उसकी साइज और फोर्थ में उसका कलर और लास्ट में आपका टेक्सचर लिखना है कि वो स्मूथ है कि रफ है। और जितने भी आप कलेक्ट कर सको उनको कलेक्ट करके उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके, कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कलर कैसा है, वो स्मूथ है कि रफ है। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करना है। ओके, wandering seeds. Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at a picture on the next page and see the flying seeds. स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये सीड्स के जो बीज होते हैं ये उड़ रहे हैं, ये हवा में उड़ते हैं। आप सोचते हो कि हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो उग जाते हैं। आप सोचते हो कि हमने तो उगाए नहीं, ये कहाँ से आ गए। तो ये पिक्चर में आप देखिए, ये जो प्लांट है इसके सीड्स हवा में ट्रेवल कर रहे हैं। ये हवा में उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं और वहां वे उग जाते हैं। Look at picture. These seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on to the fur of animals or on our clothes. In this way, it gets a free ride. Did you get any new ideas from these seeds? Students, बर्ड्स जब इन प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं तो वो इनके फ्रूट्स या सीड्स को अपनी चोंच में पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ले जाते समय वो गिर जाते हैं। तो जहां गिर जाते हैं वहीं वो उगना शुरू हो जाते हैं। और पिक्चर नंबर 2 में देखिए, कुछ प्लांट्स के सीड्स कांटेदार होते हैं जो एनिमल्स की स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उनमें या ह्यूमन बीइंग्स के क्लॉथ्स में चिपक कर चले जाते हैं। तो जहां पर वो गिर जाते हैं वो वहीं पर उगना शुरू हो जाते हैं। हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। सीड्स किस तरह से ट्रेवल करते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इन दिस पिक्चर यू सी अ बर्ड. द बर्ड कैच सीड्स इन इट्स बीक एंड फ्लाइंग ऑन वन प्लेस टू अनदर. ये बर्ड अपनी चोंच में बीज को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब ये उड़ते हैं तो ये कहीं गिर जाते हैं और ये जहां पर गिर जाते हैं वहीं पे उगना शुरू हो जाते हैं। इन सेकेंड पिक्चर यू सी a squirrel. It carries seeds from one place to another. इसमें देखिए आपको स्क्वायरल दिख रही है, ये बीज को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और ये जहां पे गिरता है वहीं पर उगना शुरू हो जाता है। इन थर्ड पिक्चर, some seeds are travel by water from one place to another like coconut. आपने देखा होगा कोकोनट ट्री हमेशा पानी के किनारे ही होते हैं। ये कोकोनट जब पानी में गिरता है तो ये पानी में ट्रेवल करता हुआ दूर तक चला जाता है और नदी के किनारे जहां पर ये अटक जाता है तो ये नदी के किनारे वहीं पर उगना शुरू हो जाता है और वहीं पे एक नया पेड़ उग जाता है। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर उगते हैं। Who came from where? Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. आपको पता है स्टूडेंट्स, नेचुरल थिंग्स और एनिमल्स के अलावा मनुष्य भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। या तो वो जानकर पहुंचाता है या अनजाने में। जानकर तो वो फॉर्मिंग के लिए लेके आता है बीजों को, और अनजाने में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई फ्रूट्स लाइक मैंगो आपने खाया और उसकी गुठली को आपने कहीं फेंक दिया, तो वो जहां पर आप फेंकते हो वहां पर वो उग जाती है। तो वो आपने अनजाने में उसकी फार्मिंग कर दी। Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to India by traders coming from South America today. We cannot think of food without chilies. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हमें बहुत सालों बाद ये पता भी नहीं होता है कि ये हमारी कंट्री में कहाँ से आया या हमारी कंट्री में पहले नहीं होता था। चिली एक ऐसा प्लांट है जो हमारी कंट्री में पहले नहीं होता था। ये साउथ अमेरिका के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी वहां से हमारे यहाँ आते थे, उनके द्वारा चिली के बीजों को लाया गया था। और आज चिली हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि हम इसके बिना खाना पकाने का सोच भी नहीं सकते हैं। So students, we completed our chapter seeds and seeds.
I hope you understood very well and enjoyed the chapters. We will meet in next video. Till then, have a good day. Thank you.